एवरीवन, वेलकम अगेन टू क्लियर आईएएस चैनल। मेरा नाम है जया और आज मैं आपके सामने फिर से करंट अफेयर का वीडियो लेके आई हूँ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो देन प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। ऑल्सो गो चेक आउट क्लियर आईएएस वेबसाइट। वहां पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज एंड बाकी के सारे स्टडी मटेरियल लाइक करंट अफेयर और वैल्यू एडेड रिसोर्सेज सब मिलेंगे। और साथ ही साथ सारे इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब भी अवेलेबल है। Go check out clearies.com and please like, share this video and subscribe this channel. अब हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। So इस वक्त हम न्यूज में ये देख ही रहे हैं कि ये बात आ रही है ईडब्ल्यूएस कोटा पे कि ईडब्ल्यूएस कोटा कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं है, क्योंकि कुछ पिटिशनर्स ने पिटिशन डाली कि जो ईडब्ल्यूएस कोटा है ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठाई है ये चेक करने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि ये ईडब्ल्यूएस कोटा है क्या, ये मुद्दा आखिर है क्या, एंड गवर्नमेंट के साइड से क्या स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट की क्या राय है इसके ऊपर, देन ओपोनेंट्स की क्या राय है, चैलेंजेस क्या है, लोग क्या बोल रहे हैं, ये देखेंगे, सिग्निफिकेंस क्या है ईडब्ल्यूएस का, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अब ये हमारा एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया है मेंस के लिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस इतना ज्यादा इस वक्त चल रहा है न्यूज में कि आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो मेंस में, प्लस इसके अंदर कुछ आर्टिकल्स भी हैं, अमेंडमेंट्स भी हैं, तो उससे भी हम एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्री में, या तो पीसीएस के या फिर आपके यूपीएससी के, स्टेट पीसीएस, कहीं भी हम एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम प्रॉपरली जानेंगे कि क्या है, डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा सब कुछ। आप प्लीज अपना ओपिनियन बताइएगा कि आपकी क्या राय है इसके ऊपर मुझे कमेंट सेक्शन में। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करने के लिए ये ईडब्ल्यूएस कोटा की सुप्रीम कोर्ट ने 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठाई। तो सेंटर के साइड से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है के वेणुगोपाल। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट बोला है, मतलब आप गवर्नमेंट के साइड से ही समझो ये स्टेटमेंट है कि जो ईडब्ल्यूएस है वो किसी भी तरीके से शेड्यूल कम्युनिटीज के राइट को खत्म नहीं करता, इरोड नहीं करता ईडब्ल्यूएस कोटा, ये सेंटर का कहना है। और साथ ही साथ ये भी कहना है कि जो एससी एसटीज है उनके पास तो फिर बेनिफिट्स है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है सोसाइटी के उनके पास एज सच कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये ईडब्ल्यूएस कोटा उनके लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर है, इकोनॉमिकली वीक है। सो हम 10% कोटा हम उनको दे रहे हैं, 10% रिजर्वेशन हम उनको दे रहे हैं जॉब्स में एंड एडमिशन में। सो इससे बैकवर्ड कम्युनिटीज के राइट्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता, उनके राइट्स खत्म नहीं होते, कोई खतरा नहीं है उनके राइट्स पे, ऐसा अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में बोला। इनफैक्ट जब ये रिजर्वेशन आया था तब भी कुछ पिटिशनर्स ने पिटिशन डाली थी, लाइक एनजीओ जनहित अभियान, यूथ फॉर इक्वलिटी, और बहुत सारे लोगों ने ये पिटिशन फाइल की थी। और उनका प्राइमरी आर्ग्यूमेंट ही यही था कि ये जो अमेंडमेंट है, जो 103rd अमेंडमेंट है जिसके तहत ये ईडब्ल्यूएस कोटा लाया गया है, वो वायलेट करता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि जो स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है वो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप को दी गई है एंड वो बेसिक स्ट्रक्चर को ऑलरेडी पार्ट है। और ये जो 103rd अमेंडमेंट है ये एकदम ही अलग है, क्योंकि ये स्पेशल प्रोटेक्शन दे रहा है उन लोगों को जो इकोनॉमिकली वीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि आप रिजर्वेशन उन लोगों को दे सकते हैं जो इकोनॉमिकली वीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि आप इकोनॉमिक क्राइटेरिया के ऊपर किसी को रिजर्वेशन दे सकते हो। सो प्राइमरी आर्ग्यूमेंट ही लोगों का यही है, पिटिशनर्स ने फाइल ही यही किया है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को क्या करता है, वायलेट कर रहा है। तो फिर से पिटिशनर्स ने पिटिशंस फाइल की और इस बार 5 जज की पैनल बैठाई गई है। सो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कहना है के वेणुगोपाल का गवर्नमेंट के साइड से कि जो 10% हम कोटा ईडब्ल्यूएस को दे रहे हैं वो किसी भी तरीके से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और किसी भी बैकवर्ड क्लासेस के राइट्स को खत्म नहीं कर रहे हैं, हम अलग से 10% दे रहे हैं। उनका जो 50% है वो तो एज इट इज है, हम 10% अलग से दे रहे हैं, ये कहना है सेंटर का। अब हम आगे देखते हैं कि पहले ईडब्ल्यूएस है क्या। तो ये जो 10% ईडब्ल्यूएस कोटा है ये इंट्रोड्यूस हुआ था अंडर दी 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 एंड इसने अमेंड किया था आर्टिकल 15 एंड 16। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये आर्टिकल 15 एंड 16 है क्या। अब इसने इंसर्ट भी किया था आर्टिकल 15 क्लॉज 6 एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 6। इस अमेंडमेंट के तहत जो सेंटर और स्टेट होगा वो रिजर्वेशन देगा उन लोगों को जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो इकोनॉमिकली वीक है, उनको रिजर्वेशन दी जाएगी जॉब्स में एंड एडमिशन में। और ये इसलिए दिया जाएगा ताकि
जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनकी ग्रोथ हो, क्योंकि उन लोगों को एज सच कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, उनको कोई भी बेनिफिट नहीं दिया गया है, इसीलिए हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लस सेंटर का ये बोलना था कि जो 50% रिजर्वेशन हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको जो दे के रखे वो उन्हीं का है, उसमें से हम नहीं दे रहे हैं 10%। मीन्स हम इस 50% में से 10% नहीं दे रहे हैं, हम ये 10% ऑल टुगेदर अलग से हम ईडब्ल्यूएस को दे रहे हैं। सो ये किसी भी तरीके से जो बैकवर्ड कम्युनिटी है उनके राइट्स को खत्म नहीं कर रहा है, ये सेंटर का कहना था जब उन्होंने ये ईडब्ल्यूएस निकाला था। अब हम चैलेंजेस देखेंगे, अब लोग क्या कह रहे हैं हम वो देखते हैं। सो पहला मुद्दा तो यही आ जा रहा है कि ये जो अमेंडमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, ये कॉन्ट्ररी है कॉन्स्टिट्यूशन के। इज जस्ट बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा है कि आप किसी को रिजर्वेशन दे सकते हो इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे, उनकी आर्थिक स्थिति पे किसी को भी आप सीट्स या पोस्ट नहीं दे सकते हो, किसी के लिए भी रिजर्व नहीं कर सकते हो, सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस। फिर एक आपको पता होगा इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आया था, 1992 का केस आया था। सो ये बोला जा रहा है कि ये जो अमेंडमेंट है वो ऑल्टर कर रहा है वो 50% कोटा लिमिट को। इसमें क्या था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन में कि कैप कर दिया गया था कि ये 50% कोटा सेट है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए रिजर्वेशन से रिलेटेड। बट एक्सेप्शनल केसेस में आप जा सकते हो, वैसे नहीं जाएगा, सिर्फ 50% ही आप कोटा दे सकते हो, रिजर्वेशन आप रख सकते हो। बट अब हम 10% अलग से दे रहे हैं, ऑल टुगेदर गवर्नमेंट 10% अलग से दे रहे हैं। तो लोगों का यही कहना है कि जो अमेंडमेंट जो आया था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया उसके तो एकदम ये कॉन्ट्रेरी है। एंड ये जो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये जो पूरा केस था ये एक तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बन गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। देखो बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना ये ऑल टुगेदर दूसरा टॉपिक है, बिल्कुल अलग टॉपिक है पॉलिटी का। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर वीडियो लेके आऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं जरूर इसके ऊपर वीडियो लेके आऊंगी। नॉर्मली आप ये समझो बेसिक स्ट्रक्चर मींस फाउंडेशन जो हो गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक, जो नींव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वो नहीं खराब होनी चाहिए, वो एज इट इज रहनी चाहिए। आपको कोई अमेंडमेंट करना है आप करो, बट आप हमारे बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक एसेंस जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो आप उसको कॉन्ट्ररी नहीं कर सकते, उसके आप अगेंस्ट नहीं जा सकते या उसके अगेंस्ट कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो। बट लोगों का यही कहना है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है ये अमेंडमेंट। ये कहना है कि जो बैकवर्ड क्लास है उनको हम रिजर्वेशन सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे नहीं दे सकते। फिर प्राइवेट सेक्टर के साइड से क्या बातें आ रही हैं, उन्होंने ये बोला कि जो प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनका फंडामेंटल राइट भी वायलेट हो रहा है, क्योंकि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी में ये बोला गया है कि कोई भी इंसान कोई भी ऑक्यूपेशन या ट्रेड कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। बट अब सेंटर ने क्या बोला था कि ये आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे भी लागू है, स्टेट एंड प्राइवेट दोनों ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन देंगे। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का यही कहना है कि अब हमारा फंडामेंटल राइट तो वायलेट हो रहा है ना, हमको अब देना पड़ रहा है, हम नहीं चाहते देना पर हमें देना पड़ रहा है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इन सबको क्या करना पड़ रहा है, ईडब्ल्यूएस कोटा देना पड़ रहा है। बस जो माइनॉरिटीज हो गई, इंस्टीट्यूशन रन बाय द माइनॉरिटीज, वो एक्सक्लूडेड है इनसे, बाकी सबको देना पड़ रहा है। सो यही लोग बोल रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, उनका भी फंडामेंटल राइट एक तरीके से वायलेट हो रहा है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रिजर्वेशन दिया गया है वो सब बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, उनके अपलिफ्टमेंट, उनके बेटरमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए दिया गया है। बट ईडब्ल्यूएस क्या कर रहा है, ये बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है सिर्फ फॉरवर्ड क्लासेस को, दैट इज जनरल कैटेगरी को। क्योंकि ईडब्ल्यूएस का यही है कि जो जनरल कैटेगरी में जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख से कम है, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, उनको ये 10% दिया जाएगा रिजर्वेशन। तो ये हम जनरल कैटेगरी को दे रहे हैं। तो लोगों का यही कहना है कि रिजर्वेशन तो उन लोगों को देना चाहिए जो बैकवर्ड क्लास के होते हैं, बट यहाँ ईडब्ल्यूएस तो हम जनरल कैटेगरी को दे रहे हैं, फॉरवर्ड क्लासेस को दे रहे हैं। सो एक तरीके से ये भी नहीं सही है। फिर लोगों का ये भी कहना है कि जो ईडब्ल्यूएस है वो सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी का ये जो प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट जा रहा है। तो अगर उसके अगेंस्ट जा रहा है, ये सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, सो अब ये बेसिक स्ट्रक्चर के भी अगेंस्ट जा रहा है, तो ये वो भी वायलेट कर रहा है। तो ऑल टुगेदर
पॉइंट्स अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो पॉइंट्स क्या क्या हैं कि लोगों का ये कहना है कि रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लासेस को मिलना चाहिए, बट ईडब्ल्यूएस के अंदर फॉरवर्ड क्लासेस को मिल रहा है, दैट इज जनरल कैटेगरी। दूसरा ये है कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे रिजर्वेशन देना कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं लिखा है, तो आप वो कर रहे हो। फिर इंदिरा सुहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में भी सिर्फ 50% कैप था, बट अब आप 50% के तो ऊपर जा रहे हो, तो आप एक तरीके से फिर से बेसिक स्ट्रक्चर को आप वायलेट कर रहे हो। देन आप जो प्रिंसिपल है सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी का, उसको भी क्या कर रहे हो, वायलेट कर रहे हो। तो लोगों का यही कहना है कि ये जो ईडब्ल्यूएस है ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें नहीं दी गई हैं एंड आप वायलेट कर रहे हो, तो इसको हटाओ, ऐसा लोग चाहते हैं, ऐसा पिटिशनर्स ने पिटिशन डाली है। अब सेंटर का ओपिनियन देखते हैं, अब सेंटर का भी तो कहना है ना, कुछ सेंटर क्या कहेगा। सो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि जो ईडब्ल्यूएस कोटा है वो हम एकदम ही अलग दे रहे हैं। जो 50% रिजर्वेशन जो बैकवर्ड क्लासेस को दिया गया है, शेड्यूल कम्युनिटीज एंड ओबीसी, उसमें से हम नहीं दे रहे हैं, हम 10% एकदम अलग से दे रहे हैं, क्योंकि लोगों का ये भी बोलना है कि आप उनको दे रहे हो तो एक तरीके से जो हमारा राइट है वो भी क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, आप उसको खत्म कर रहे हो, इरोड कर रहे हो। तो ईडब्ल्यूएस कोटा क्या है, 10% हम अलग से दे रहे हैं, ये गवर्नमेंट का कहना है। तो फिर हम कैसे आपके राइट्स को खत्म कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट ने बोला है। फिर अब लोग ये बोल रहे थे कि आपने बैकवर्ड क्लासेस को ईडब्ल्यूएस कोटा से हटा दिया, एक्सक्लूड कर दिया है। सो अब इससे तो आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, सोशल जस्टिस एंड इक्वेलिटी तो रही नहीं। तो अटॉर्नी जनरल का ये कहना है कि अरे भाई हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, बट ऑलरेडी आपके पास तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ना, तो अब आपको उसमें भी क्यों चाहिए। अटॉर्नी जनरल का ये कहना है अगर आपके पास बेनिफिट नहीं है बैकवर्ड क्लासेस के लिए, उनका यही कहना है अगर आपके पास बेनिफिट नहीं है तो सोचा भी जाए, बट आपके पास तो ऑलरेडी बेनिफिट्स है ना, और आपके लिए बहुत सारे एक्शंस भी लिए जा रहे हैं, अफर्मेटिव एक्शंस लिए जा रहे हैं आपकी बेहतरी के लिए। सो कैसे सोशल जस्टिस या इक्वलिटी की यहाँ पे बात आ गई, डिस्क्रिमिनेशन की कैसे बात आ गई, जब आपके पास ऑलरेडी बेनिफिट्स है। हम तो बेनिफिट उनको दे रहे हैं जिनके पास है ही नहीं, ये अटॉर्नी जनरल ने कहा है। फिर सेंटर की साइड से ये आया कि जो बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन है और जो ईडब्ल्यूएस कोटा है, उसको हम एक सिंगल अप्रोच देखेंगे गवर्नमेंट का टुवर्ड द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि बैकवर्ड क्लास भी क्या कर रहा है, रिजर्वेशन दे रहा है उन लोगों को जो थोड़े से वीकर सेक्शन में आते हैं, और ईडब्ल्यूएस भी वही उन लोगों को दे रहा है जो आर्थिक रूप से सही नहीं है। सो सेंटर का ये कहना है कि ईडब्ल्यूएस और जो बैकवर्ड क्लासेस की जो रिजर्वेशन है उसको कोर्ट कंसिडर करे एक सिंगल अप्रोच टुवर्ड द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। फिर ये बोलना है गवर्नमेंट के साइड से कि जो ओबीसी एससी एसटी को जो रिजर्वेशन दिया गया है वो बिल्कुल ही अलग है, और जो ईडब्ल्यूएस को दिया गया है वो बिल्कुल अलग है, दोनों एकदम ही अलग हैं। सो ये वायलेट नहीं कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। देन अब ये बात आ रही थी कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, तो सेंटर ने ये बोला, सेंटर की साइड से ये आया कि प्रियम्बल और आर्टिकल 46 जो है वो सपोर्ट करता है लीगैलिटी ऑफ द ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। कैसे, क्योंकि प्रियम्बल में साफ साफ लिखा है कि हमारी कंट्री का एम क्या है, टू सिक्योर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। हमें सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस देना है सारे सिटीजन को, तो इकोनॉमिक हमारा आ रहा है, तो एक तरीके से प्रियम्बल क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है इस ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को। देन जो आर्टिकल 46 है जो डीपीएसपीस है, उसमें भी यही बोला गया है कि जो गवर्नमेंट हो गई और जो इंस्टीट्यूशंस हो गए वो प्रमोट करेंगे एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, शेड्यूल कास्ट का एंड वीकर सेक्शन का। और ईडब्ल्यूएस हम उनको दे रहे हैं जो वीक हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, हम उनको दे रहे हैं ईडब्ल्यूएस। सो प्रियम्बल और आर्टिकल 46 दोनों सपोर्ट कर रहा है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को। ऑल दो डीपीएसपीज हमारा इन्फोर्सिएबल नहीं है, बट स्टिल ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। सो सेंटर ने इसके ऊपर बात की कि प्रियम्बल और आर्टिकल 46 दोनों सपोर्ट कर रहा है, तो इसको आप कंसिडर करो। सुप्रीम कोर्ट ने 3 प्राइमरी इश्यूज चुने जो पेटिशंस आए, तो उसमें उन्होंने 3 प्राइमरी इश्यूज चुने जिसके ऊपर वो डिसाइड करेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है कि नहीं है, कि ईडब्ल्यूएस अमेंडमेंट ब्रीच कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कि नहीं। तो वो 3 प्राइमरी इश्यूज क्या है कि पहले तो कि क्या गवर्नमेंट इकोनॉमिक क्राइटेरिया के ऊपर रिजर्वेशन दे सकती है कि नहीं, पहला इशू ये है, तो इस पे बात करेगी सुप्रीम कोर्ट। देन दूसरा है कि जो ईडब्ल्यूएस के अंदर जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और जो अनएडेड इंस्टीट्यूशन है क्या उनपे ये लागू होगा कि नहीं होगा। देन तीसरा मुद्दा क्या है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड सोशली एंड
एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को एक्सक्लूड कर रहे हैं इस 10% इकोनॉमिक रिजर्वेशन कोटा से, तो क्या ये सही है कि नहीं है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस पे। तो ये 3 प्राइमरी इश्यूज पे वो बात करेगी। तो ये हमने देख लिया कि सेंटा का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, लोग क्या कह रहे हैं, पेटिशनर्स क्या कह रहे हैं, चैलेंजेस क्या, ये देखिए, एंड सुप्रीम कोर्ट इन 3 के ऊपर, इन 3 प्राइमरी इश्यूज के ऊपर बेसिकली फैसला सुनाएगी एंड इसको कंसिडर करते हुए वो देखेगी कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन वैलिड है कि नहीं है। अब हम देख लेते हैं एक तरीके से कि ईडब्ल्यूएस का सिग्निफिकेंस क्या है। सो जब गवर्नमेंट ने ये रिजर्वेशन निकाला तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो 10% कोटा है ये बहुत ही प्रोग्रेसिव है, ये एड्रेस करेगा इश्यूज रिलेटेड टू एजुकेशनल एंड इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया, क्योंकि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से पहले जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन थे, जो आर्थिक रूप से कमजोर जो सेक्शन था सोसाइटी का, उनको बिल्कुल ही एक्सक्लूड करके रखा था फ्रॉम अटेंडिंग हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या फिर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल इनकैपेसिटी नहीं थी, तो इसीलिए उनको एक तरीके से एक्सक्लूड करके रखा था। तो अब ये 10% अगर कोटा मिल जाता है तो हम लोग एक एजुकेशनल और इनकम इक्वलिटी मेंटेन कर पाएंगे इंडिया में। तो ये बोला गया सेंटर के साइड से कि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं सोसाइटी की जो पॉवर्टी स्ट्रिकन कंडीशन में रहती है, मींस अदर देन बैकवर्ड क्लासेस। सो ये जो रिजर्वेशन है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन देगा उस पूरे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। और प्लस पहले क्या था, रिजर्वेशन सिर्फ एक कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन दिया जाता था। तो सेंटर ने यही बोला कि ये जो स्टिग्मा है ना कि सिर्फ रिजर्वेशन कास्ट के बेसिस पे ही मिलेगा, इसको भी हम एक तरीके से हटा देंगे, क्योंकि अब 10% के अंदर, ये जो ईडब्ल्यूएस के अंदर अब रिजर्वेशन इकोनॉमिक क्राइटेरिया के ऊपर दिया जा रहा है। सो ये जो स्टिग्मा है रिलेटेड टू कास्ट की रिजर्वेशन सिर्फ कास्ट को मिलेगा, तो वो भी हटेगा। सो एक तरीके से जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है इंडियन सोसाइटी में, उनका अपलिफ्टमेंट होगा, उनको बेटर एजुकेशन एंड जॉब प्रोवाइड की जाएगी, ये सेंटर ने बोला था। तो ये सिग्निफिकेंस है एक तरीके से ईडब्ल्यूएस का। फिर कंसर्न भी है अब कुछ, क्योंकि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई भी एज सच डेटा नहीं है जिससे वो ये पता लगा सके कि किसी की इनकम एक्चुअली में 8 लाख से कम है कि नहीं है, क्योंकि यार आप बना सकते हो ना, आप अपनी इनकम कम भी दिखा सकते हो, तो इससे क्या होगा, डिस्क्रिपेंसी हो जाएगी, क्योंकि अब यूनियन और स्टेट के पास एज सच तो कोई डेटा है नहीं कि किसकी कम है, किसकी ज्यादा है, किसकी 8 लाख से कम है, कौन एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है गवर्नमेंट जॉब एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, एज सच कोई डेटा नहीं है। सो डिस्क्रिपेंसी हो सकती है, लोग फ्रॉड कर सकते हैं, लोग अपना इनकम सर्टिफिकेट कम का बनवा के वो ये बेनिफिट ले सकते हैं। सो ये एक कंसर्न आता है। फिर ये भी आता है कि ये जो क्राइटेरिया है डिसाइड करने का कि एलिजिबिलिटी क्या होगी इस रिजर्वेशन के अंदर, ये बहुत ही वेग है, बहुत ही इनडिस्टिंक्ट है, ये बहुत प्रॉपर नहीं है, इनपरफेक्ट सा है, क्योंकि ये किसी भी डेटा, किसी भी स्टडी पे नहीं बेस्ड है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी ये क्वेश्चन किया गवर्नमेंट से कि क्या उन्होंने हर एक स्टेट का जीडीपी पर कैपिटा चेक किया है कि नहीं किया है व्हाइल डिसाइडिंग द मॉनेटरी लिमिट फॉर गिविंग द ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, क्योंकि क्या है कि 8 लाख से कम होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि क्या आपने स्टेट का जीडीपी पर कैपिटा चेक किया है, क्योंकि हर एक स्टेट का तो नहीं सेम हो सकता ना, हर स्टेट का अलग अलग होगा। जैसे गोवा में ऑलमोस्ट 4 लाख है उनका और बिहार से 40,000 का, तो उन्होंने यही बोला, सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि जीडीपी पर कैपिटा तो आप चेक करो हर एक स्टेट का, उसके अकॉर्डिंग आप मॉनेटरी लिमिट सेट करना। सो ये जो रिजर्वेशन है वो प्रॉपरली किसी स्टडी या किसी डेटा पे नहीं बेस्ड है। लोगों का ये कहना है कि ये इसीलिए आया गया है कि हम रिजर्वेशन दें उन लोगों को जो आर्थिक रूप से कमजोर है, सिर्फ ये एक एम है। तो इसीलिए इसकी एलिजिबिलिटी के ऊपर की रिजर्वेशन जो ये मिल रहा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, ये सही है कि नहीं सही है, ये ईडब्ल्यूएस जो दिया जा रहा है वो सही है कि नहीं सही है, इसीलिए पिटिशन डाली गई है, सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी है। अब वो क्या डिसाइड करते हैं अबाउट दिस ईडब्ल्यूएस कोटा, वो देखना है। पर आप बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या है, पर आप बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो दिया जा रहा है वो सही है कि नहीं है? अगर सही है तो क्यों सही है, अगर नहीं सही है तो क्यों नहीं सही है? प्लीज प्लीज का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में प्लीज शेयर करिए कि आपको क्या लगता है इस ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बारे में। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज।